दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड एक बेहद ही खूबसूरत जगह है जो मनोरम गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉयड से भरा है। और स्टार शायद इन सभी में सबसे आकर्षक कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। आपने कभी रात में इस चमकते हुए आसमान को जरूर निहारा होगा और आप सोच रहे होंगे कि भला ये चमकती हुई आखिर चीज क्या है और आखिर आकार में ये कितनी बड़ी हो सकती है। अगर हमारे पृथ्वी के नजदीक सबसे बड़े किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो वह आसमान में चमचमाता सूरज है, जिसकी वजह से ही आज हम पृथ्वी पर जिंदा है। सूरज के बिना हमारे अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हालांकि सूर्य पृथ्वी के लिए बेहद ही जरूरी है, लेकिन ब्रह्मांड के नजरिए से देखें तो हमारे सूर्य का अस्तित्व कहीं नजर नहीं आता है। अगर तथ्यों को ध्यान में रखकर देखें तो हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड का 1% भी नहीं है। पूरे यूनिवर्स में सूर्य जैसे और भी कई तारे हैं। कुछ तारे तो आपकी और हमारी कल्पना से भी काफी बड़े हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इंसान अपने सूरज को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देता है? क्या आपने कभी अंतरिक्ष के दूसरे तारों के बारे में सोचा है जिनका आकार ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है? तो आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको ब्रह्मांड के उन तारों की शेयर करवाएंगे जो सबसे बड़े हैं और आकार में बहुत ही विशालकाय हैं, और बताएंगे कि ये हमारे सूरज से कैसे अलग है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब कभी हम रात को आसमान को निहारते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ब्रह्मांड में कितने तारे मौजूद हैं। अब इस सवाल का सटीक जवाब तो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि तथ्यात्मक तौर पर हम तारों को पूरी तरह से आज तक नहीं गिन पाए हैं। इनकी संख्या अनगिनत है, लेकिन सभी तारों की बात ना करके अगर केवल उन तारों की बात की जाए जो आकार में हमारे सूर्य से बड़े हो तो संख्या जरूर कम पड़ जाएगी। ऐसे में फिर भी इस संख्या को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि स्पेस में हर दिन कई तारे बनते और बिगड़ते रहते हैं। ऊपर से हमारा सूर्य एक औसत आकार का तारा है। इसके मुकाबले यूनिवर्स में छोटे तारे और बड़े तारे होते हैं। बड़े तारों की अगर बात करें तो बाकी सौरमंडल में कई बड़े सूरज है, जबकि हमारे सौरमंडल में केवल एक ही सूरज है। हमारा सूर्य डायमीटर में 8,64,000 मील्स और सतह पर तापमान में 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तकनीकी तौर पर देखें तो ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। अंतरिक्ष में और भी कई तारे हैं जो इन सभी खूबियों में बाजी मार लेते हैं। चलिए उन सभी तारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, लेकिन शुरुआत अंतरिक्ष के सबसे बड़े तारे से करते हैं और सूर्य से इसकी खूबी कैसे अलग है इस विषय पर भी हम बात करेंगे। UY स्कूटी द लार्जेस्ट स्टार। सूरज आकार में आपको सबसे बड़ा तारा लग सकता है क्योंकि यह सबसे नजदीक है, लेकिन जब कभी बड़े तारे का जिक्र आता है तो सबसे पहला नाम UY स्कूटी का आता है। हालांकि कुछ सालों पहले तक सबसे बड़े तारे का खिताब VY कैनिस मेजोरिस के पास था, लेकिन आज ये खिताब UY स्कूटी को जाता है। स्कूटम कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ये तारा एक हाइपर जाइंट है जो आपको ब्रह्मांड में काफी कम देखने को मिलता है। यूनिवर्स में हाइपर जाइंट उन तारों को कहा जाता है जो आकार में बड़े होते हैं और बहुत तेज चमकते हैं। ये तारे काफी तेज चलने वाली स्टेलर विंड के चलते अपने आधे से ज्यादा मास को खो देते हैं। UY स्कूटी को सबसे पहले 1860 में बॉर्न ऑब्जर्वेटरी में जर्मन एस्ट्रोनॉमर द्वारा लिस्ट किया गया था और उन्होंने इसे नाम दिया था BD12 5055। अध्ययन के दौरान एस्ट्रोनॉमर ने महसूस किया कि 740 दिन की अवधि में यह तारा कभी चमकदार हो जाता है तो कभी बेहद धुंधला। ऐसे में इसे वेरिएबल स्टार के रूप में क्लासिफाई करना ही समझदारी है। आज के समय में यह तारा मिल्की वे के सेंटर के पास मौजूद है और लगभग 9,500 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। अगर दोस्तों हमारे सूर्य से इसकी तुलना की जाए तो हम पाते हैं कि UY स्कूटी का मास हमारे सूरज के मास से केवल 30 गुना ज्यादा है, लेकिन इसका रेडियस सूर्य के रेडियस से 1700 गुना ज्यादा है, जिससे यह तारा लगभग 8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बड़ा बन जाता है। आकार में इतना बड़ा होने का मतलब है कि अगर ये हमारे सौरमंडल में होता तो इस तारे की सतह जुपिटर तक पहुंचती। दूसरे शब्दों में कहे तो अगर इसको हमारे सौरमंडल के बीचों बीच प्लेस किया जाए तो ये जुपिटर तक की सभी ऑर्बिट को निगल जाता। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 8 गुना ज्यादा स्पेस लिए ये तारा आकार में बड़े आसानी से सूरज को मात दे देता है। ये तो रही यूनिवर्स के सबसे बड़े तारे की दावेदारी, लेकिन वेरिएबल होने के नाते इस तारे की चमक और आकार में हमें अक्सर अंतर देखने को मिलता है। इसलिए यूनिवर्स के बाकी बड़े तारों के बारे में भी जान लेते हैं जो कि आकार और चमक में UY स्कूटी को मात दे सकते हैं।
और हमारे सूरज से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। वीवाई कैनिस मेजोरिस। वीवाई कैनिस मेजोरिस यूनिवर्स में मौजूद सबसे बड़े तारों में से एक है। हालांकि यह तारा हमारी गैलेक्सी में ही मौजूद है, लेकिन यह कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है और पृथ्वी से 3000 से 5000 लाइट ईयर्स ये दूर है। बता दें कि वीवाई कैनिस मेजोरिस एक रेड हाइपर जायंट स्टार है जो कि बेहद चमकीला है। अगर हमारे सूर्य से इसकी तुलना की जाए तो यह आकार में काफी बड़ा है। जहां हमारे सूरज का डायमीटर 8,70,000 मील है, वहीं वीवाई कैनिस मेजोरिस इतना बड़ा है कि लगभग 2100 बार हमारा सूरज इसके अंदर समा सकता है। हम इस तारे के आकार का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि एक हवाई जहाज अगर 900 किलोमीटर की रफ्तार से इस तारे के चक्कर लगाए तो उसे एक चक्कर पूरा करने में कम से कम 1100 साल लग जाएंगे। एस्ट्रोनॉमर्स बताते हैं कि यह तारा सूर्य की तुलना में काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। यह सूर्य की तरह ही लाल और चमकीला है, लेकिन इसकी उम्र 240 मिलियन वर्ष है, जो कि हमारे सूर्य की तुलना में काफी कम है। हमारे सूर्य की उम्र 4.6 बिलियन साल है, जो इस बात को साबित करता है कि आकार में बड़ा होने के बावजूद भी यह तारा हमारे सूरज के सामने अभी भी बच्चा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की माने तो इस सुपर जायंट स्टार पर तापमान लगभग 3217 सेल्सियस है, जबकि हमारे सूरज की सतह का तापमान इससे 5505 डिग्री सेल्सियस है। ये आंकड़े इस बात पर मुहर लगाते हैं कि आकार में छोटा होने के बाद भी हमारे सूर्य की ताकत इनसे कम नहीं है। 1801 में सबसे पहले फ्रांस के एस्ट्रोनॉमर जेरोम लालांड ने इस तारे का जिक्र किया था, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी जानकारी के आधार पर इस बात की पुष्टि की कि यह ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों में से एक है। अगर इस हमारे सौरमंडल में सूरज की जगह रखा जाए तो शनि ग्रह की ऑर्बिट तक की जगह यह घेर लेगा। अब बात करते हैं यूनिवर्स के तीसरे हाइपर जायंट स्टार की, WOH G64। बड़े तारों की बात हो तो WOH G64 का नाम आना लाजमी है। WOH G64 हमारे यूनिवर्स में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा हाइपर जायंट कहलाया जाता है। यह तारा मिल्की वे की सैटेलाइट गैलेक्सी मैगेलेनिक क्लाउड में स्थित है और एक रेड जायंट स्टार है जो पृथ्वी से 1,63,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। साल 2004 तक एस्ट्रोनॉमर का मानना था कि यह तारा सबसे बड़ा है, लेकिन अध्ययन से यह बात सामने आई कि स्पेस में इससे भी बड़े कई तारे मौजूद हो सकते हैं। WOH G64 का रेडियस हमारे सूरज से 1540 टाइम्स है। इस तारे का डायमीटर 2.143 बिलियन किलोमीटर है। ध्यान रहे कि यह तारा केवल आकार में सूरज से ज्यादा है। जब बात मास की आती है तो हमारा सूर्य बाजी मार लेता है। यह तारा सूर्य के मास का केवल 25 गुना माना जाता है। बात करें ब्राइटनेस की तो इस तारे की चमक हमें बार बार बदलती नजर आती है। यह हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, लेकिन यह हमारी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारों में से एक है। हालांकि यह काफी चमकीला है, लेकिन तापमान के मामले में सूरज के सामने ये भी बच्चा है, क्योंकि इस तारे की सतह पर 3400 के तापमान पाया जाता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आकार के अलावा बाकी सभी फीचर्स हमारे सूरज को एकदम आगे रखते हैं। केवाई सिग्नी एक सुपर जायंट रेड स्टार है जो सिग्नियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये तारा हमसे 5300 लाइट ईयर दूर है और आकार में हमारे सूरज से 1650 गुना ज्यादा बड़ा है। हालांकि यह तारा आकार में काफी बड़ा है, लेकिन अध्ययन बताता है कि यह बेहद ही अजीब हाइपर जायंट सितारा है जो एक नेबुला के भीतर जमा है। इसके चारों ओर धूल जमी मिलती है, जिसके चलते इसके सही आकार का पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि इसका रेडियस 1.0461 बिलियन किलोमीटर हो सकता है। अगर इस तारे की तुलना हम हमारे सूरज से करते हैं तो पाते हैं कि तापमान के मामले में यह काफी पीछे है, क्योंकि इस तारे की सतह पर तापमान 3500 के तक पाया जाता है। वही मास के मामले में यह सूरज से आगे निकल जाता है। इसका एक्चुअल मास जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि सूरज के मास से बेहद ज्यादा है। RW सफेई ब्रह्मांड में तीसरा सबसे बड़ा सितारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के सेफियस कॉन्स्टेलेशन से ताल्लुकात रखता है। नारंगी रंग के इस हाइपर जायंट सितारे का डायमीटर 2.136 बिलियन किलोमीटर है, जो कि सूर्य से 1000 गुना अधिक है। इसके अलावा यह तारा पृथ्वी से 11,400 लाइट ईयर दूर है। इसके आकार का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि अगर यह हमारे सौरमंडल के बीच में फ्लैश होता तो जुपिटर तक की सभी जगह को यह बड़े प्यार से खत्म कर देता। इस तारे की सतह का तापमान भले ही 4015 के है, जो कि सूरज से कम है,
लेकिन आकार के मामले में इसका कोई जवाब नहीं है। अब बात करते हैं वेस्टरलैंड 1-26 तारे की। ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों में से एक वेस्टरलैंड 1-26 है, जो पृथ्वी से 11,500 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद एक रेड सुपर जायंट स्टार है। लेकिन इस तारे के सटीक आकार का अंदाजा लगा पाना वैज्ञानिकों के लिए बेहद ही मुश्किल है। उनका मानना है कि अगर ये हमारे सौरमंडल के बीच में मौजूद होता तो सैटर्न तक की सभी ऑर्बिट को कब का ये नष्ट कर चुका होता। तथ्यात्मक तौर पर इसके बारे में केवल इतना कहा जा सकता है कि वेस्टरलैंड 1-26 1530 और 1580 सोलर रेडी के बीच के आकार का हो सकता है। उसके अलावा तापमान के मामले में ये तारा भी सूरज से हार जाता है, क्योंकि इसकी सतह 2600 केल्विन तक गर्म रहती है। तो ये थे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद कुछ सबसे बड़े तारे। हालांकि आकार के मामले में हमारा सूरज इन तारों के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बात तापमान की आती है तो ये सभी बड़े धुरंधर फीके पड़ जाते हैं हमारे सूरज के सामने। शायद ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि औसत का आकार होने के बावजूद भी हमारा तारा बाकी जाइंट स्टार के कई मायनों में बेहतर है। मतलब कि बात एक ही है, हमारा सूरज सबसे बेस्ट है। अगर आपका इसके ऊपर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।